या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी मां के अनेक नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरांवाली आदि, लेकिन सब में सुंदर नाम तो मां की है। नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री पार्वती माता को शक्ति कहा जाता है। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वो पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्र थी। राजकुमारी थी, लेकिन वह भस्म रमाने वाले योगी शिव के प्रेम में पड़ गई। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने पार्वती, शक्ति और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी पार्वती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। पार्वती को ये सब सहन नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधों पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्तिपीठ निर्मित हो गए। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। मां के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। रक्तांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। माँ दुर्गा के कई रूपों में से एक रूप देवी पार्वती का भी है। पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। इससे पहले शिव को पाने के लिए पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। इसके चलते उनके शरीर का रंग गोरा से सांवला पड़ गया था। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शिव जी ने मां पार्वती को काली कह दिया। शिव जी की ये बात पार्वती जी को चुभ गई और वो एक बार फिर अपने गौर रूप को पाने के लिए कैलाश छोड़कर फिर से तपस्या करने में लीन हो गईं। देवी पार्वती को तपस्या करते देख एक भूखा शेर देवी का शिकार करने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन मां पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि शेर काफी समय तक भूखे प्यासे देवी पार्वती को चुपचाप निरंतर देखता रहा। देवी पार्वती को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वो तपस्या से उठेगी तो वो उनको अपना आहार बना लेगा। लेकिन कई वर्ष बीत गए और ऐसा नहीं हो सका। देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और मां पार्वती को गौरवर्ण यानी मां गौरी होने का वरदान दिया। तभी से मां पार्वती महागौरी कहलाने लगी। तपस्या पूरी होने पर मां पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यास बैठा रहा। ऐसे में शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए, तो उन्होंने शेर को अपनी सवारी बना लिया। इस तरह से सिंह यानी शेर मां दुर्गा की सवारी बना और मां दुर्गा का नाम शेरावाली पड़ा।